Hello everyone, this is Avinash Mishra and welcome to my YouTube channel Physics Edu Zone। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह दो पार्ट इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, स्टैटिक यानी स्थिर, इसलिए इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं और हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं। यानी जब कोई चार्ज स्टैटिक स्टेट में हो तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अब भाई चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम्ब होता है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब होता है। आगे मैं बताऊंगा कि कूलम्ब एक लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज है और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराड, बिकॉज 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है। चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन यानी रबिंग करके। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे रब करके और किन किन चीज़ों के द्वारा क्या हम किसी भी चीज़ को रब करके और चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो आइए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम जानते हैं कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं का ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए हमारी बॉडी जो होनी चाहिए वो सुटेबल होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट हमने एक ग्लास लिया और ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड के ऊपर हमने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, सिल्क ले लिया और दोनों को रब किया। रब करने के बाद सिल्क पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? इसको आगे समझते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि एबोनाइट रॉड ले लिया और एबोनाइट रॉड पर हमने फर यानी कि फर या उलन ले लिया, उलन क्लॉथ ले लिया और उसको हमने क्या किया? रब किया। रब करने के बाद हम देखेंगे कि फर पर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अभी हमने देखा कि सिल्क पर नेगेटिव चार्ज और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज और हमारे फर पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए समझते हैं ग्लास रॉड के विषय में। ग्लास में के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं और so when glass silk are rubbed together, the comparatively loosely bounded electrons from glass get transferred to silk। जो comparatively silk में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ग्लास में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जबकि एवोनाइट, और उसी की वजह से रिजल्ट होता है ये कि ग्लास जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इनिशियली देखिए न्यूट्रल स्टेट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद, और जैसे ही हम उन्हें रगड़ते हैं वैसे ही चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स इन द फर आर लूजली बाउंडेड। जैसा कि ग्लास में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे ही फर में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और किसके अपेक्षा? एबोनाइट रॉड के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा। सो जब एबोनाइट रॉड को फर के साथ रगड़ते हैं तो कंपैरेटिवली लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि फर में हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एबोनाइट की ओर। चलिए, इसी की वजह से एबोनाइट रॉड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जबकि हमारा जो फर है वो पॉजिटिवली चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। तो वो होता है केवल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, इसका मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ये बॉडी, देन द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिव। यानी कि अगर कोई एटम है या फिर अगर कोई सब्सटेंस है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होना उसके पॉजिटिवली चार्ज होने को बतलाता है। और इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के द्वारा गेन किया जाता है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी नेगेटिव। इफ टू बॉडीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, अब मैं एक लिस्ट आपको दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि उन्हें अगर रगड़ने पर कौन से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और कौन से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जैसे ग्लास, जो हमने अभी अभी एग्जांपल में पढ़ा, ग्लास को अगर हम सिल्क से रगड़ते हैं तो सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज वेयर ग्लास गेट पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि ग्लास में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स सिल्क से ज़्यादा हैं। उसी प्रकार वुल या फर लेते हैं, उसको अगर एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक या एम्बर से रगड़ते हैं तो इन पर निगेटिव चार्ज हो जाता है और वुल या फर पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसी प्रकार एबोनाइट को पॉलीथीन से रगड़ने पे, और ड्राई हेयर वाला तो आपने एक्सपेरिमेंट अपने प्रीवियस क्लास या फिर 7th 8th में किया होगा कि अगर एक सूखे बाल को कंघी से रगड़ने पर कंघी पे निगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और ड्राई हेयर पे पॉजिटिवली चार्ज। इसी वजह से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अगर हम लेते हैं कंघी के पास तो वो कागज़ का टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है, सट जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ कुछ कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल नया है और हम भले ही पुराने हैं। तो दो टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सभी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेज यानी कि अगर प्लस प्लस रहा तो दूसरों में क्या होगा, उन दोनों में, या माइनस माइनस रहा तो उन दोनों में रिपेलिंग होगा, रिपेल की प्रॉपर्टी हो गई। और अनलाइक चार्जेज यानी प्लस और माइनस रहे तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक चार्ज बहुत अगर बड़ा हो और दूसरा चार्ज बहुत छोटा हो तो उनके बीच अट्रैक्शन हो सकता है, भले ही वो लाइक क्यों ना हो। एनीवेज, वो अपवाद है, हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये एडिटिव नेचर है। जैसे 2 कूलम, 5 कूलम, -3 कूलम, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है, वो +4 कूलम के बराबर होगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज को जोड़ा जा सकता है, सॉरी फॉर कन्वीनियंस। ओके, चार्ज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र जब भी होगा तो वो क्वांटा के फॉर्म में होगा, मीन्स वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट रैदर देन कंटिन्यूअस अमाउंट। वो डिस्क्रीट यानी एक क्वांटा के फॉर्म में होते हैं और उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। यहाँ Q जो है वो आपका कूलम्ब है, यानी कि चार्ज है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है कि आप निकालें घर पे, फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, NCERT 10th क्लास का है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के। ओके, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। सिंपल सा भाषा में अगर देखा जाए तो N इज इक्वल टू Q/E हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों को डिवाइड करके आप जब निकालेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻⁻18 कूलम प्लस 18 कूलम आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए 1 कूलम एक बड़ा अमाउंट है चार्ज का। ओके,
चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है। मतलब ये कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है, वो कंजर्व्ड होता है। ओके, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जैसा कि मैंने बताया किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि अगर किसी ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अपीयर होता है ऑन द सिल्क एंड द इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज appear on the glass rod. The net charge on the glass silk system remains zero before and after rubbing. सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, ज़ीरो होता है रबिंग के पहले भी और रब करने के बाद भी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड, अगला जो है हमारा वो ये है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। मतलब चार्ज के इनवेरिएंट होने का मतलब होगा कि does not depend on frame of reference. Charge of body does not changes whatever be the speed. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम दो तरह के फ्रेम होते हैं। तो चार्ज इन दोनों फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, चार्ज सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा वाट एवर बी द स्पीड। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी चार्ज सेम रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अनदर थिंग इज, चार्ज जो होता है वो आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिसाइड करता है। किसी भी कंडक्टर के इनर सरफेस पे चार्ज नहीं होता, वो आउटर सरफेस पे डिसाइड करता है। और एक्सेलरेटेड चार्ज, अगर देखिए, अगर चार्ज व्हेन चार्ज इज इन स्टैटिक स्टेट it produces electric field. When charge is in a constant motion, अगर चार्ज किसी कांस्टेंट मोशन से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में जब चलता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि एनर्जी को रेडिएट करता है। अब है कि किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होता। जहाँ कर्वेचर छोटा होता है, एक्चुअली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, रेडियस होता है और कंडक्टर के, यानी जहाँ बहुत रेडियस कम होगा यानी कि जहाँ नुकीला पार्ट होगा वहाँ पर जो बॉडी होगी वो काफ़ी, सॉरी, जो नुकीला पार्ट होगा वहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि शार्प पॉइंट से भी चार्ज लीक करता है। जैसा कि अगला है, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट, यानी कि चार्ज जो है वो मैक्सिमम होगा जहाँ रेडियस मिनिमम होगा और चार्ज मिनिमम होगा जहाँ रेडियस ऑफ कंडक्टर मैक्सिमम होगा। Another point is charge is associated with mass. चार्ज मास से एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट नोटेबल है कि चार्ज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो जबकि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। दोनों एसोसिएटेड हैं। चार्ज को आप मास के बिना कल्पना नहीं कर सकते। मास बिना चार्ज के हो सकता है बट चार्ज मास के बगैर नहीं हो सकता। ओके, अब जैसे कि चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, तो चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी को निगेटिवली चार्ज करते हैं, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर है। तो यानी इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा सा ही मास है, लेकिन जब वो किसी बॉडी पे हम देते हैं वो बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि उसका मास जो है वो बढ़ जाता है रैदर देन दैट बॉडी विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है।
इलेक्ट्रॉन निकला है तो उससे मास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज से उसका मास कम होगा, इसीलिए चार्ज जो है एसोसिएटेड विथ मास होता है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह वीडियो पूरा अंत तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस जो है इसके आगे की बातें जो हैं, जो कि बतानी बाकी हैं, इसके आगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें आप अच्छे तरह से समझ पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट मिस टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल